Hello and welcome. This is Sanskriti Nemane, your host, and you're watching me on Bollywood Live. आज हमारे साथ है बॉलीवुड के चहीते कलाकार, एक वो जिन्हें हम ऑन स्क्रीन देखकर कभी एक डल मोमेंट महसूस नहीं करेंगे, एंड द वन वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग, द ब्यूटी विद ब्रेन्स, यामी गौतम. स्वागत है आप दोनों का. So it is just 2 days and left for OMG 2 और इसकी जर्नी इजी नहीं रही है. So क्या कुछ चल रहा है आपके जहन में? You know, are you guys like, oh my God? और ईश्वर जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं, ये ऐसी मान्यता है. सावन का महीना है, महादेव अच्छा करेंगे. ओके एंड जैसे ट्रेलर आया तो OMG 2 का ट्रेलर हैज़ बीन क्वाइट इंटरेस्टिंग. मतलब बहुत कुछ बताया है बट कुछ भी नहीं बताया है. तो फिर मैं चाहती हूँ कि अब आप दोनों हैं तो आप बताएं कि आपके कैरेक्टर्स के बारे में एक जिस्ट एंड द स्टोरी के बारे में एक जिस्ट विदाउट गिविंग टू मच ऑफ स्पॉयलर्स. आई थिंक ट्रेलर में काफी हद तक एक क्लैरिटी है कि उनका किरदार क्या है, एक किस तरह के परिवार से हैं, कहाँ पर ये फिल्म है, और पोटेंशियली विदाउट ऑफ कोर्स रिवीलिंग मच किस डायरेक्शन में ये फिल्म जा रही है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर. एंड मैं इसमें लॉयर का किरदार निभा रही हूँ, कामिनी, और मैं क्या डिफेंड कर रही हूँ, क्या डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बस आपको फिल्म देख के पता चलेगा. But we are very happy with the response to the trailer. I think I can understand बहुत उत्सुकता थी लोगों में कि ट्रेलर कब आएगा, and this has to be the shortest, I would say, जिसको बोलते हैं आप एक मार्केटिंग कैंपेन या ट्रेलर में. अब इतने दिन यूजुअली बहुत टाइम पहले ट्रेलर रिलीज हो जाता है, फिर बहुत सी मार्केटिंग होती है. बट आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरी ऐसी कुछ पहले भी ऐसे 1-2 कुछ फिल्में रही हैं जहाँ पर बहुत वास्ट मार्केटिंग प्लान नहीं रहा है और वो बहुत अच्छी फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. एंड आई बिलीव क्योंकि इवेंचुअली फिल्म अपने लिए खुद बोलती है और ऑडियंस का वर्डिक्ट इवेंचुअली मैटर करता है. होपिंग द बेस्ट. या श्योर. ऑल्सो अक्षय कुमार का जो लुक है, इट हैज़ बीन इन द न्यूज सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद बहुत ध्यान दिया है इस पे. सो व्हाट यू बोथ वुड से अबाउट हिज डिफरेंट लुक? बहुत खूबसूरत था और ये तो ट्रेलर में छोटा ही दिखा है, फिल्म में और भी सुंदर दिखता है और ऑथेंटिक दिखते हैं. यस. और उतना ही रुचिकर, मजेदार, इंटरेस्टिंग. तो उनका डेडिकेशन है, वो बहुत परिश्रम किए हैं. अक्षय सर, उनका भी परिश्रम उनके किरदार में, जब चूंकि हमने फिल्म देख ली है तो देखने के बाद ही हम बोल रहे हैं. शूटिंग में तो महसूस उतना नहीं होता है. तो बहुत खूबसूरत बन के आई है फिल्म. अक्षय सर का किरदार, यामी का, मेरा, सबका ओवरऑल कहानी अमित राय बधाई के पात्र है. हाँ, डायरेक्टर हमारे जी. तो OMG 1 was a hit और बट कुछ लोगों ने फिर भी उसे कंट्रोवर्शियल कहा गया है. तो when you both came on board for OMG 2, were there any preconceived notions, and considering it is a very bold film and it is an important topic, but फिर भी लोग उसके बारे में खुल के बात नहीं करते. देखिए, हम लोग एक्टर्स हैं, हमारा काम है कि हम तभी किसी फिल्म के कंक्लूजन में पहुंचते हैं करने की नहीं क्योंकि पहले हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, जो भी जिसकी हर एक एक्टर की अपनी प्रोसेस होती है. बिना पढ़े या सुने तो हम डिसाइड नहीं कर सकते. तो वैसे ही जैसे अगर आप कुछ ऐसा कुछ सुनते हो मुझे 2 के बारे में, वो किसी ने भी फिल्म नहीं देखी, आप लोग भी कल देखेंगे. मीडिया जो स्क्रीनिंग है वो 1 दिन पहले होती है. तो मीडिया से भी किसी ने नहीं देखी है. लिटरली ओनली द वेरी फ्यू क्रू एंड कास्ट मेंबर्स हैव वॉच्ड इट, राइट? तो वो सही नहीं है, वो तो हम सबको भी पता है. अगर आप कोई आर्टिकल लिखता भी है, कोई इस तरह का कोई ब्लॉग बनाता भी, आजकल तो हर कोई क्रिटिक है, हर कोई रिव्यूअर है, उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि सही नहीं है ना. आप सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अच्छा लोग जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे, कुछ इस तरह की हेडलाइंस, कुछ जो क्लिक बेट कल्चर होता है जो काफी टाइम से सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, जनरली भी हमने देखा, व्हिच इज नॉट गुड फॉर एनीवन, है ना. हम सबकी रोजी रोटी सबसे कनेक्टेड है, कहीं आपकी भी, हमारे भी, सबकी. सो आई जस्ट से कि हमने जब स्क्रिप्ट सुनी, पढ़ी,
कोई शंका नहीं थी, कोई डाउट नहीं था। अगर होता है तो फिर वो मैं फिल्म नहीं करती हूँ, और इसमें कोई बहुत वो इसका मतलब ये नहीं कोई फिल्म खराब है या कुछ है, वो मेरा पर्सपेक्टिव है ना। एंड आई वॉज ऑन बोर्ड इंस्टेंटली। मुझे कहानी बहुत जरूरी लगी, कहानी, और मैंने तो शुरुआत ही एक, जिसको अगर आप बोल्ड बोलते हैं, जिसको न्यू एज हाई कॉन्सेप्ट फिल्म बोलते हैं, उससे की थी। तो मैं कभी नहीं कतराऊंगी, और उसके साथ उसमें एक अच्छी कहानी होनी बहुत जरूरी है। वो फिल्म ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को मजा भी आना चाहिए, है ना, वो बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री दैट वी आर मेकिंग व्हिच इज ओनली फॉर अ सर्टेन ऑडियंस। एक थिएट्रिकल फिल्म है, और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में हैं। तो कोई डाउट नहीं थी, फिल्म वैसी ही बनकर आई है जैसी आई एम श्योर सबने सोचा था जुड़ने से पहले। और बहुत बड़े नाम, बहुत अच्छे नाम, क्रेडिबल नाम एसोसिएटेड है इस फिल्म के साथ, चाहे वो राइटिंग में हो, एज एक्टर्स हो। एंड आई एम वेरी होपफुल, सारा भरोसा ऑडियंस पे है कि वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे। इवन इफ अगर ए सर्टिफिकेट भी दिया है, कोई बात नहीं, हम एंटिसिपेट नहीं करते। आई नो आपका अगला एक दो सवाल आने वाले थे, I'm just wrapping it up। कोई बात नहीं, जैसे पंकज जी ने कहा, ये सब मर्जी है। एंड इसमें भी कोई सिल्वर लाइनिंग होगी जो आगे चल के शायद पता चलेगी। तो पंकज जी, आपको क्यों लगता है कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के जमाने के लिए, एंड व्हाई पीपल शुड बी गोइंग फॉर इट? क्यों लगता है, मतलब है इसीलिए लगता है क्योंकि है जरूरी है। इंटरनेट आ गया डिजिटली, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, और न जाने क्या क्या संसार की एक्सेस उसके पास है। मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा बड़ी से दुनिया भरी पड़ी है जी। जो कहती है पानी खाने के पहले पियो, कुछ कहते हैं पानी बाद में पियो, कहते हैं बीच में पियो। तो आप पानी कब पीना चाहिए इसके बारे में कोई एजुकेशन के थ्रू बताया जाए प्रॉपर कि ये है सिस्टम, ऐसे आचरण होने चाहिए, ऐसे बिहेवियर होनी चाहिए। तो जब एक बेहतर नागरिक बनेंगे तभी बेहतर सोसाइटी बनेगी, और बेहतर सोसाइटी होगी तो बेहतर देश होगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा। तो वो वही एक इंडिविजुअल एक कहानी टुवर्ड्स द एंड इसी बहाने कहती है कि हमारे बच्चों के जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस होना चाहिए। जो एक काल्पनिक कहानी है, फिक्शनल कहानी है, और जो अंत में इस पे आती है, बहुत जरूरी फिल्म। और चूंकि ये सब्जेक्ट हम सबको, जब हमारी सेंसिबिलिटी से कोई स्क्रिप्ट मैच होती है तभी हम उसके हिस्सा बनते हैं। तो हमें लगता है हाँ यार ये बात तो होनी चाहिए, और मनोरंजक तरीके से है। कोई आर्ट फिल्म और मुद्दा बेस्ड फिल्म ही नहीं है, सिर्फ मुद्दा है। अमित राय ने की राइटिंग में बहुत एंटरटेनिंग और एंगेजिंग वे में इस कहानी को नरेट करते हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि चर्चे चल रहे हैं, क्लैशेस होते रहते हैं इन बॉक्स ऑफिस, एंड उसी दौरान ओटीटी पे भी बहुत सारी रिलीजेस है। बट जो देयर इज अ competition that is going on in social media between Gadar 2 and OMG 2. So what would you say about it? दोनों चले, दोनों लोग देखें, जिसको जो पसंद हो देखे। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही है ना। हम आपकी भी सुनेंगे, आप हमारी भी सुनो, और जो इच्छा वो देखो। तो हमारी तो दोनों फिल्म को शुभकामनाएं। एक तो हमारी ही है, गदर को भी इतनी शुभकामनाएं। लोग आएंगे थिएटर्स में, थिएटर का व्यवसाय बढ़ेगा। इनडायरेक्ट डायरेक्ट इसमें 10 लाख से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छा है, दोनों चलनी चाहिए, और दोनों चलेंगे। पर किसी का स्वाद है, अपने स्वाद की फिल्म देखेगा। हाँ बिल्कुल। तो आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस फिल्म में एज अ लॉयर, मतलब यू विल बी डिफेंडिंग ईच अदर, एंड और आप तो डिफेंस के एक्सपर्ट रहे एज माधव मिश्रा, एंड यू हैव आल्सो प्लेड अ लॉयर अर्लियर इन बत्ती गुल। सो इफ रियल लाइफ में अगर डिबेट करवाया जाए तो कौन जीतेगा? ये देखिए, ये जीतेंगी क्योंकि यूपीएससी मटेरियल है। ये ब्यूरोक्रेसी का एक नुकसान हुआ और सिनेमा को एक फायदा हुआ, जिसका नाम यामी गौतम है। अरे सो स्वीट पंकज जी, बस ऐसे हार जाऊंगी, ये ऐसी सी बातें करेंगे और ऐसे नहीं। बट बहुत मजा आया पंकज सर के साथ काम करके। सबको ही मजा आता है, आई एम श्योर। जब सब किसी से पूछते हैं, और मुझे तो आदित्य ऑलरेडी बता ही चुके थे, उनका भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ काम करने में। और ऐसे टाइम पे जब वो भी शुरुआत कर रहे थे, उस टाइम सर की भी शुरुआत थी, तो और वाकई बहुत मजा आया। और
वो सीन्स वाकई बहुत मजेदार हैं जब आप फिल्म देखें। Yeah. जिस तरीके से लिखे भी गए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स भी हैं Yes. दोनों तरफ से, दे आर एब्सोल्युटली ऑथेंटिक। हाँ. आपको एज एन ऑडियंस लगना चाहिए, क्योंकि मुझे भी डिस्पाइट, मुझे तो पता है कि हम क्या डायलॉग्स आने वाले हैं, क्या बोल रहे हैं, पर आप जब सुनते हैं आपको लगता है वो भी सही है, Yeah. वो भी सही है, पर तो कैसे डिसाइड क्या करेंगे? 11 अगस्त को आप नजदीक के सिनेमा में बिल्कुल Bilkul. So I want you both to give me 3 points and why we should be watching OMG2. एक इंटरटेनिंग कहानी कोर्टरूम ड्रामा है और इसकी फ्रेंचाइजी 1 को दर्शकों ने बहुत पसंद किया है, सराहा है पहले हिस्से को। तो उसी स्ट्रक्चर में स्क्रीन प्ले वाइज और फॉर्मेट वाइज एक नई कहानी है जो ह्यूमरस है, एंटरटेनिंग है और थोड़ी सी बात भी कहती है। Yes. Okay. So thank you so much for joining and all the best for OMG2. थैंक यू। So thank you to the viewers for joining in. Stay tuned to Bollywood Live for more updates.